बिहार में महागठबंधन के अंदर ऐन वक्त पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेला है। तेजस्वी यादव के इस गेम का असर लोकसभा चुनाव पर फिलहाल राजद को फायदा पहुंचाते हुए दिख रहा है। निषाद वोटों की खींचतान, नतीजे बताएंगे राजद का तुरुप का पत्ता चला या नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक और प्रयोग किया है, मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल कराकर। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को यह उम्मीद है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद निषाद वोट उनके तरफ आ जाएंगे, जो 2024 के चुनाव के परिणाम में निर्णायक साबित हो सकते हैं। भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करने वाले मुकेश सहनी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। मुकेश सहनी को राजद ने अपने कोटे से 3 सीटें दी है। राजद ने अपने हिस्से से 3 सीटें देकर बिहार में निषाद वोट को लेकर जो खींचतान चल रही थी और भाजपा जेडीयू के बीच जिस वोट को लेकर सबसे ज़्यादा गहमागहमी थी, उस वोट बैंक पर राजद ने बड़ी सेंधमारी मुकेश सहनी को साथ लाकर करने में सफलता पाई है। सहनी वोट को अपने पाले में करने की जुगत हर चुनाव में लगते रहे हैं। भाजपा जहां हरी सहनी को आगे कर निषाद वोट को अपने पाले में करना चाहती है, तो जेडीयू मदन सहनी के नाम पर निषाद वोटों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजद ने सहनी को आगे कर चुनाव के मैदान में उतरने का निर्णय लिया था, लेकिन सीटों के तालमेल की वजह से बात नहीं बनी और सहनी ने राजद का साथ छोड़ दिया था, गंभीर आरोप लगाते हुए। लेकिन अब राजद के साथ मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और यही वजह है कि मल्लाहों का या सहनी समाज का जो वोट है वो मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने के बाद से सीधे तौर पर महागठबंधन के पक्ष में एक माहौल बनते हुए दिख रहा। इसके दावे सहनी समाज के लोग खुद कर हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटने के बाद राजद ने मुकेश सहनी की पार्टी को अपने हिस्से की 3 सीटें तोहफा में दी। बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर से चुनाव लड़ेगी। सहनी से समझौते के बहाने राजद की नज़र निषाद वोटों पर है। दरअसल बिहार में निषाद जाति का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इनकी आबादी पासवान के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति के तौर पर देखी गई है। राजद को पता है कि निषाद वोटरों को अपने पक्ष में रखने के लिए मुकेश सहनी और उनकी पार्टी राजद के लिए तुरुप का पत्ता हो सकती है। वहीं जेडीयू और भाजपा के उम्मीदवारों के लिए यह सिरदर्द भी है। बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्लाह के नाम से अपने को प्रचारित करने वाले मुकेश सहनी शुरुआती दिनों से लेकर अब तक मल्लाहों की राजनीति करते रहे हैं। वे उनके लिए अन्य राज्यों की भांति आरक्षण की मांग का मुद्दा बनाकर अपनी पार्टी को स्थापित करने में जुटे हुए हैं। बिहार में निषादों में करीब 2 दर्जन उपजातियां भी होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 7 से 8% आबादी निषादों की है। कहा जाता है कि उत्तर बिहार में जहां नदी की संख्या अधिक है, वहां निषाद वोटर उम्मीदवार हार जीत का फैसला लिखते हैं। इधर सहनी स्वयं दावा कर रहे हैं कि बिहार में निषाद समुदाय के करीब 14 से 15% वोट है। इस जाति का सर्वाधिक प्रभाव दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया जैसे क्षेत्रों में है। राजद ने जो 3 सीटें सहनी को दी है वो एनडीए का गढ़ माना जा रहा है। बीते दिनों लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत होती रही है। 2019 में मोतिहारी सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता और झंझारपुर और गोपालगंज भी एनडीए के हिस्से में ही आई। एनडीए के सामने एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव एक प्रयोग के तहत यह कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसी भी सूरत में उनको हर हाल में सहनी समाज को साथ लाकर इस बार संसद में उनकी संख्या बढ़ाना है और मुकेश सहनी के सहारे राजद संसद में जो सूखा है उसे खत्म करने की कोशिश में भी जुटी हुई है। हालांकि देखना होगा मुकेश सहनी के साथ राष्ट्रीय जनता दल को कितना फायदेमंद होता है। क्या मुकेश सहनी के साथ आने के बाद इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद का जो सूखा पिछले कई चुनावों से बिहार में दिखाई पड़ रहा है वो सूखा खत्म होगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।